वाह बच्चों, सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चों, यात्रा आत्म कल्याण की है। इस मार्ग पर, इस राह पर चलते, आध्यात्मिक जीवन जीते, वही अस्तित्व अपना कल्याण कर सकता है जिसके पास आत्मा हो या कोई निराकार अस्तित्व हो। मूल बात है आत्मा की। मूल रूप में तुम जो आत्मा हो, हर अस्तित्व के लिए बाबा यह बात कह रहा है। मूल रूप में तुम जो भी आत्मा हो, जिस भी बिरादरी की आत्मा हो, तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा है तो तुम अपना कल्याण कर सकते हो। जीव कल्याण की यह बात नहीं है, यह मार्ग नहीं है। जीव से जीवन बनता है, आत्मा से अध्यात्म चलता है। किसी को अपनी जीवन ठीक करनी है तो वो जीव बोल रहा है। किसी को अपना अध्यात्म ठीक करना है तो वह आत्मा बोल रही है। तुम्हारे पास अगर तुम हो मन आत्मा, तो ही तुम परिवर्तन की यात्रा कर पाओगे। किसी के पास अगर आत्मा नहीं है, वो कितनी भी वाणियां सुने, परिवर्तन नहीं होगा। न विचार चलेगा कि कुछ छोड़ना है, त्यागना है और कुछ धारण करना है। कर्मों में, संस्कारों में उतारना है, विचार भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। तुम सभी चेक करो, तुम्हारे पास आत्मा है क्या? जिनके पास आत्मा होती है उन्हें अच्छा बुरा समझ में आता है। क्या सही, क्या गलत, क्या कल्याणकारी, क्या अकल्याणकारी, सब समझ में आता है। और वो विपरीत सब छोड़ देते हैं तत्क्षण और कल्याणकारी धारण करते हैं। तुम्हारे पास अगर आत्मा है तो तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि अच्छा बुरा क्या है। जरूरत है, पर सिखाना पड़ रहा है, माना तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। क्या सही क्या गलत तुम्हें सिखाना पड़ रहा है, माना आत्मा नहीं है। क्या मनमत परमत क्या श्रीमत सिखाना पड़ रहा है, माना आत्मा नहीं है। ऐसे अनेक जीव हैं जिनमें आत्मा नहीं है, वो बस जीते रहते हैं। उनकी जीवन अब सदा देखना विपरीतता में ही मिलेगी। उदास, नाराज, दुखी, कष्टी, परेशान, गुस्से वाले, क्रोधित, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके बाल बच्चे, सारा दिन उनका
किसी न किसी विपरीत गुण में ही बीतता है। आत्मा का गुण कुछ होता ही नहीं। 5 मिनट के लिए भी किसी आत्मा के गुण में नहीं होते। सारा दिन उनका विपरीत गुणों में होता है। सारा दिन। समझ। इसका अर्थ क्या है? आत्मा नहीं है। आत्मा को अच्छा बुरा समझाना नहीं पड़ता, उसे समझ में आता है क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कल्याणकारी क्या अकल्याणकारी। समझ। हर अस्तित्व अपने गुणों को चेक करे, आत्मा के गुण है या फिर विपरीत गुण है। क्योंकि विपरीत गुण है तो आत्मा नहीं है, और आत्मा के गुण है या एक भी गुण है आत्मा का, मन आत्मा है। सभी चेक करें। क्योंकि बच्चों, पुरुषार्थ करने से कोई फायदा नहीं है अगर किसी के पास आत्मा नहीं है। मूल है आत्मा। इस ही दुनिया में आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट कितने हुए हैं? क्यों? क्योंकि हर किसी को आत्मा चाहिए थी। आत्मा के बदले में हर कोई कुछ भी देने के लिए तैयार था, और हो भी गए कॉन्ट्रैक्ट। आत्माएं खो भी गई। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। नाम मान शान धन सब कुछ व्यर्थ है बिना आत्मा के। आत्मा चाहिए। समझना पड़ता है। जैसे किसी जानवर को राजा बना दिया, क्या उपयोग है उसका? किसी बंदर को, शेर को किसी राज्य का राजा बना दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो क्या करेंगे? बंदर बंदर समान ही राज्य चलाएगा। शेर शेर के जैसा ही चलाएगा, जो उसके लिए सुखकारक हो। वो यह विचार नहीं कर सकते कि सभी के लिए सुख किसमें है, सभी के लिए सुखकारक क्या होगा। इसका विचार नहीं चलेगा। यह विचार जहां चलता है वह आत्मा है। सबका भला किसमें है, सबके लिए सुखकारक क्या है, मन आत्मा है। चेक करना पड़ता है आत्मा है या नहीं है आप में। समझ। बस यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। यात्रा तो होगी जैसे भाग्य में लिखी है, पर करने वाला ही नहीं है यात्रा। जैसे किसी मुर्दा शरीर को गाड़ी में बिठाकर लेटाकर तीर्थ क्षेत्र पर लेकर गए। अभी मुर्दा क्या यात्रा करेगा? आत्मा तो चाहिए उसमें यात्रा करने के लिए। भल मुर्दा चल रहा है, जीव हिल रहा है, जीव बोल रहा है, पर प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी तो नहीं। क्योंकि यात्रा करना तो आत्मा का काम है। क्या तुम्हारे पास आत्मा है? चेक करो। मूल बात है आत्मा। आत्मा नहीं है, कितनी भी अमृत वेलाएं करो, कितनी भी मुरलियां सुनो, कितनी भी ये परमात्म वाणियां सुनो, कितने भी मेरे श्रीमत पर चलो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी यहाँ पुरुषार्थ करो, कितना भी अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करो,
रिटर्न किसको दूं? रिटर्न लेने के लिए कोई नहीं है। क्या तुम में आत्मा है? चेक करो। समझ है बच्चे, होश में आना पड़ता। डू यू हैव द सोल और नॉट? बिना आत्मा के क्या करोगे तुम? विचार करो। कौन सा पुरुषार्थ करोगे? कौन सा परिवर्तन करोगे बिना आत्मा के? और परिवर्तन होगा भी किसमें? पुरुषार्थ करेगा भी कौन बिना आत्मा के? समझ, होश में आओ, जागृत हो जाओ। कभी कहीं देखा है किसी के अंदर कोई शक्ति आती है तो कितना भोजन करते हो, कितना पानी पीते हैं, बड़े बड़े पतीले भरकर भोजन करते हैं। अकेले पेट तो छोटा सा है पर उतना अन्न ग्रहण करते हैं, पूरा हंडा भर के पानी पी लेते हैं। कहाँ जाता है सब? पॉइंट टू बी नोटेड। जाता कहाँ पर है सब? शरीर तो वही है 5-6 फीट का, तो ये सब जा कहाँ रहा है? पेट तो उतना सा ही है। उसी प्रकार से बच्चे, इतना ज्ञान कहाँ जा रहा है? इतना योग कहाँ जा रहा है? इतनी धारणाएं, सेवा, पुरुषार्थ, अमृत वेला, नुमा शाम, सब कुछ कहाँ जा रहा है? अगर वो भोजन करने वाला मूल व्यक्ति होगा तो इतना भोजन करे तो शरीर को भी तो लग जाएगा। शरीर भी उतना अलग स्वरूप लेगा। तो शरीर तो अलग स्वरूप नहीं ले रहा है, फिर कौन खा कर गया? उसी प्रकार से तुम्हारे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कौन ज्ञान सुन रहा है? मैं परिवर्तन छोड़कर कोई बात नहीं करता। अगर तुम ज्ञान सुन रहे हो और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम आत्मा उपस्थित नहीं हो। नहीं हो। हाँ, शायद चिंताओं के वक्त तुम होंगे कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे मनमत त्यागनी है, श्रीमत पर चलना है, पता नहीं हम क्यों नहीं चल पाते। यह जब चिंताएं चलती है तब आत्मा हो सकती है, पर जब परिवर्तन का समय आता है तब तुम कहाँ हो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सोना है तो सो जाओ, आत्मा नहीं तो तुम सोए रहोगे। आत्मा होगी तो तुम जगे रहोगे। बात आत्मा की है। देखो बच्चों, आत्मा है, समझ की बात है। सारी यात्रा समझनी पड़ती है, होश में आना पड़ता है, ध्यान में रखना बच्चों। जैसे वो विक्टोरिया की मूवी है ना, उसमें वो क्या नाम है उनका, अब्दुल, उनको एक बार कहते हैं चाइल्ड, माय चाइल्ड, तुरंत उनके बच्चे कहते हैं देखो इन्होंने चाइल्ड बोला है, हाँ ध्यान रखना। कहते हैं एपिसोड में देखना। उसी प्रकार से बच्चों, इस संसार के, इस यूनिवर्स के सभी मेरे बच्चे नहीं है। मैं बच्चे बोल रहा हूं, वो शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं है।
मैं किसी को बच्चे कह रहा हूं, दैट्स इट, वही काफी है, काफी है वो। मैं किसी को बच्चे बोल रहा हूं, मेरा संबंध नहीं किसी से भी, आत्माओं से। समझ रहे? मैं तो इस यूनिवर्स के शिव बाबा को भी देखने नहीं आता, उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्माएं तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा किसी को बच्चे कहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है। पर समझ में आना चाहिए कि हमें कौन बच्चे कह रहा है। समझ? वो अनंत शिव बाबाओं को एक श्वास में बना सकता है। आत्माओं की तो बात छोड़ दो, आत्माएं तो शिव बाबाओं की रचना है। पर क्या तुम्हें स्मृति होती है तुम्हें कौन बच्चे कह रहा है? समझ है? होश होना चाहिए। जैसे उनके बच्चों को होश था कि उन्होंने किसी को बच्चे कह दिया। क्या तुम्हें होश है? समझ है बच्चों? और कहने से कुछ नहीं होता बच्चे। तुमने अगर स्वीकार किया है, और जैसे उस गीत में था, उस प्रकार से अंगीकार किया है कि हम हैं, तो ही तुम तक वो ऊर्जा पहुंचेगी। मैं बच्चे कहूंगा और तुम्हें फीलिंग आएगी बच्चे की। पर अगर तुमने स्वीकार नहीं किया है तो नहीं आएगी। समझ है बच्चों? उसमें आना पड़ता है। जिंदगी ऐसे ही बीत न जाए, ध्यान देना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। सब समझ की बात है। देखो, तुम्हारे पास आत्मा है, होश हो। क्या तुम्हें होश है? Who am I? हम कौन हैं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं कभी मेरे लिए मेरी पहचान किसी को नहीं देता, कभी नहीं देता। मैं मेरी पहचान देकर शो ऑफ करूं क्या बच्चों कि मैं परमात्मा हूं? समझ? सारे, हर किसी का अपना भाग्य है। तुमने माना है, जाना है, पहचाना है, समझा है, कहां तक पहुंचे हो? चेक करो। मानना, जानना, समझना, पहचानना, वापस समझना, और उस प्रकार से चलना। चिंतन करो। देखो बच्चे, किसी अस्तित्व में अगर उसकी आत्मा है तो वो कैसे बिहेव करेगा? शेर के अंदर से शेर की आत्मा निकाल दे और उसके अंदर कुत्ते की आत्मा डाल दे, कैसे व्यवहार करेगा? भौंकने लगेगा शेर, कुत्ते की तरह बिहेवियर होगा। और शेर की आत्मा कुत्ते में डाल दे तो
शेर की तरह बिहेवियर होगा। जैसी आत्मा वैसे कर्म, बरोबर है? वैसे बोल, वैसी दृष्टि, वैसे विचार। आप में कौन सी आत्मा है? चेक करो, आप में कौन सी आत्मा है। तो तुम्हारे बिहेवियर से क्या लगता है, तुम में कौन सी आत्मा है? तुम्हारे कर्मों को देखते हुए, तुम्हारे वचनों को देखते हुए, दृष्टि, विचार, वृत्ति, भाव, स्थिति, वाइब्रेशंस, एवरीथिंग। बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, तुम में कौन सी आत्मा है? चेक करो। बी सीरियस। मुस्कुराते हुए रहो पर गंभीरता में रहो, क्योंकि मुस्कुराहट है पर गंभीरता नहीं तो सब खो जाएगा। गंभीरता है, मुस्कुराहट नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सूत्र समझो। खुश रहो पर गंभीरता में रहो। समझ की बात है। चेक करना पड़ता है। आत्मा लक्षणों से पता चलती है कौन सी आत्मा है। आत्मा भी है क्या, या सिर्फ जीव है? सारे दिन भर में आपको अपने कल्याण के विचार चलते हैं क्या? विचार करो। किसी को चलते हैं तो जरा हाथ उठाओ। स्वयं के कल्याण के विचार अगर नहीं चलते तो आप में आत्मा नहीं है। आप खामखा पुरुषार्थ कर रहे हो। आपके पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं है। न पुरुष है, न कोई अर्थ है, क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा होती तो कल्याण के विचार, परिवर्तन के विचार अवश्य चलते। सारे दिन भर में बस खान पान, वस्त्र अलंकार, व्यवस्था, घर परिवार, नौकरी धंधा, बहुत है विचारों के लिए टॉपिक्स। बस यही चलता है। कल्याण के विचार नहीं चल सकते बच्चे, अगर आत्मा नहीं है तो। आत्मा से पता चलता है विचार कैसे चलते हैं, और विचारों से पता चलता है आत्मा है या नहीं है। समझना पड़ता है। हर पत्थर मूर्ति नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा होती है, वही बनेगा। जिसमें नहीं है, नहीं बनेगा। पत्थर में भी आत्मा होती है, तभी तो उस पत्थर की मूर्ति बनती है। ऐसे किसी भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनती बच्चों। यह नहीं समझना कि पत्थरों में आत्मा नहीं होती है। समझना पड़ता है, तभी तो वह मूर्ति इतनी सेवा करती है। देखो बच्चों, आत्मा है क्या? बच्चे तो मैं कहता रहता हूं, पर बच्चे समझने के लिए, हम बच्चे हैं यह समझने के लिए, वो अस्तित्व है क्या जिसे आत्मा कहते हैं? चेक करो। मेरी ऊर्जा बच्चों तक ही पहुंचेगी। तुम होंगे तो पहुंचेगी, नहीं होंगे तो नहीं पहुंचेगी। समझ?
अभी तो संसार वालों के लिए भी कहा है, ऊर्जा लो, ज्ञान सुनो। उनमें भी जो बच्चे होंगे ऊर्जा रिसीव करेंगे। सबके जागृति का समय है। देखो, विचार करो, डू यू हैव द सोल और नॉट? तुम्हारे पास आत्मा है या नहीं है? चेक करो। इस संसार में बहुत क्लोन है, बहुत। उनमें गुण देखो जाकर, कितने हैं। तो क्या गुणों से सिद्ध होगा कि आत्मा है? आत्मा आत्मा होती है। देखो बच्चों, विचार करो, आप में आत्मा है क्या? बड़ा सवाल है। हाँ, कहने से कुछ नहीं होगा। आत्मा के लक्षण कहाँ है? लक्षण कहाँ पर है? एक भी लक्षण है क्या परमानेंट? कोई भी छोटा सा संस्कार, बहुत छोटा सा, बैठने का भी संस्कार क्यों ना हो। हाँ, इनका जो बैठने का ढंग है ना, वो आत्मा की तरह है। इनके बैठने से समझ में आता है कि यह आत्मा है। इनका जो उठने का ढंग है ना, इनका जो चलने का ढंग है ना, इनका जो बात करने का ढंग है ना, इनका सुनने का ढंग, देखने का ढंग, कोई कर्म करने का ढंग, उससे समझ में आता है कि ये आत्मा है। बच्चे, ऐसा कोई ढंग है क्या? विचार करो। कोई ढंग जो मेरा ढंग सो तेरा ढंग है क्या? चेक करो। बच्चे, मानते मत रहो। जीवन समाप्त हो जाएगी मानने में कि हम आत्मा है। संकल्प नहीं कट कर रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए अंत में पता चले कि आत्मा नहीं हो। क्या करोगे? विचार करो। क्या करोगे क्या आप अगर पता चला आत्मा नहीं है तो? इसलिए चेकिंग करनी पड़ती है, मैं आत्मा हूं ना? डाउजर ने भी बता दिया, पर डाउजिंग की शक्ति प्रभावित है, और डाउजर किसी ने घुमा दिया यस की तरफ कि तुम आत्मा हो, तो जिंदगी भर उसी भ्रम में चलोगे कि तुम आत्मा हो, और अंत में पता चलेगा तुम तो आत्मा हो ही नहीं। फिर क्या करोगे? जिन्हें समझना पड़ता है, जिन्हें मानना पड़ता है, जिन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा नहीं है। जहां होती है वहां कोई पुरुषार्थ नहीं होता। समझ? जैसे शमशान में जाओ या आसपास के इलाके में शमशान के जाओ, कोई भूत मिले, वो क्या मानेगा क्या कि मैं भूत हूं? उसे पता है वो भूत है। मानने की आवश्यकता नहीं है, उसे पता है। मानना मना भ्रम बच्चे, वो भ्रम की बात है। जाग सकते हो तो जागो। देखो, आत्मा है क्या? बड़ा सवाल है। आत्मा, बड़ा सवाल। भूत किससे सिद्ध होता है? लक्षणों से ना। उसी प्रकार से आत्मा लक्षणों से। वो भी तो भटकने वाली आत्मा है, कॉन्शियसनेस है वो भटकने वाला एक, जिसे भूत कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चे, आत्मा। देखो तुम आत्मा हो क्या?
आत्मा होंगे तो शांत स्वरूप होंगे, पवित्र स्वरूप होंगे, प्रेम स्वरूप होंगे, सुख स्वरूप होंगे, ज्ञान स्वरूप होंगे, आनंद स्वरूप होंगे। आत्मा के किसी न किसी, किन्हीं न किन्हीं शक्तियों स्वरूप होंगे, तब कहेंगे आत्मा हो। चेक करना पड़ता है। भ्रम की यात्रा ना करो कि हम हैं। मानकर कुछ नहीं होता बच्चों। मानने में जीवन कट जाती है सारी, पर होता कुछ नहीं। मानने से कुछ नहीं होगा बच्चे। जानो, पहचानो, समझो, उस स्थिति में आओ, मैं आत्मा हूं। विचार करो आत्मा के लक्षण। क्या आप आत्मा समझकर कर्म करते हो? क्या आप अपने को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा देखकर उनके साथ व्यवहार करते हो? अगर आप आत्मा होंगे तो आत्मिक व्यवहार करेंगे। आत्मा नहीं है तो व्यवहार दैहिक होगा, स्वाभाविक है। जो हो वैसे ही करोगे, स्वाभाविक। समझ। कोई कुत्ता है तो भौ भौ करके ही बात करेगा वो। डिकोड तुम करो वो क्या कह रहा है। कोई शेर है तो उसके ढंग में बात करेगा, और कोई आत्मा है तो उसके ढंग में बात करेगी। तुम्हारा ढंग देखो बात करने का, हर लक्षण देखो बच्चे। तुम आत्मा हो क्या? चेक करना पड़ता है हर कर्म में। मेरा काम है ज्ञान देना। बाकी जिनको जागरूक होना है हो जाएंगे। मैंने कल भी कहा ना कि मुझसे सब नहीं सुनेंगे, सबका पार्ट नहीं होता मुझसे सुनने का। सुनना माना सिर्फ सुनना नहीं है, तत्क्षण धारणा में लाना, वो सबका पार्ट नहीं होता। जैसे आदि में शिव बाबा से किसने सुना? ब्रह्मा बाबा ने। बाकी किस किस ने सुना? बताओ। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है साकार वाणियों में, उनके लक्षण किस किस में है? ब्रह्मा बाबा में तो सब मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा से सुनने का पार्ट ब्रह्मा बाबा का था। पॉसिबल सबके लिए होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक के लिए ही लिखा था। नहीं, हर गुरु के पास जाओ, उनके एक दो शिष्य मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है? उस गुरु से सुनने का पार्ट सिर्फ एक दो का है। हर गुरु के पास जाओ, देखो क्या होता है। श्री कृष्ण जी से कितने सुने? एक ही, श्री अर्जुन जी। और कितने सुने? कोई नहीं। एक बताओ और नाम। किसी ने सुना है उनसे? उस प्रकार से नहीं सुना। हाँ, श्री सुदामा जी ने सुना है थोड़ा बहुत, पर पूरा श्री अर्जुन जी ने। समझ। तो श्री कृष्ण जी के बिरादरी के कौन हुए? श्री अर्जुन जी। बाकी पांडव हुए। समझ। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। बड़ी यात्रा है, बड़ी बात है। मुझसे सभी नहीं सुनेंगे, भाग्य सभी के पास है। क्योंकि जब मैं आता हूं तो सबको भाग्य देता हूं, सब सुन सकते हैं। पर तुम नहीं सुनना चाहते, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई माया नहीं है। मैं जब ज्ञान दूं, मैं कुछ सुनाऊं, और मेरा वचन किसी प्रकार की माया
तुम्हें सुनने ना दे या तुम्हारे बुद्धि से हटाए, माया जानती है परिणाम क्या होगा। सब जानते हैं परिणाम क्या होता है बाबा के किसी भी बात के बीच में आने के बाद। परिणाम क्या होता है सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को पता है परिणाम क्या होता है। समझ, तो कोई बीच में नहीं आए, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम्हें नहीं सुनना है। समझ, अच्छा भोजन बनता है, तेज भूख लगी है, भोजन करते हो ना, तो भोजन के लिए मर्जी चलती है ना, तो यह ज्ञान रूपी भोजन के लिए मर्जी नहीं चल सकती, कल्याण के लिए मर्जी नहीं चल सकती। वहां कैसे एक्स्ट्रा भूख होती है, दोबारा लेते हो, तो यहाँ बार बार नहीं ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। समझ, मैं क्यों कहूं खाने की अकल है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, जो भी अकल रखो, जैसे भी अकल रखो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। सब समझ की बातें हैं सारी, बड़ी यात्रा है, मुझसे सभी नहीं सुनेंगे, भाग्य सबका है, तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें सुनने नहीं देगा। तुम्हारा अहंकार कोई अलग शक्ति नहीं, वो तुम्हारा अहंकार। समझ, इसलिए सब मेरी बिरादरी में नहीं आते हैं, सब मेरी बिरादरी वाले नहीं होते। मैं बहुत बार कहता हूं ना वाणियों में, तुम्हारे जीवन में कोई अस्तित्व है क्या जिसके वचन को तुम गर्दन झुकाकर सुनोगे और वो करोगे। देखो कोई अस्तित्व है क्या ऐसा, उसके साथ तुम डिबेट करना छोड़ो, एक सांस का भी, एक श्वास भी अलग नहीं छोड़ोगे, उस सांस का भी उत्तर नहीं दोगे। हाँ जी, देखो ऐसा कोई अस्तित्व है क्या, विचार करो। बाकी जो मुझे नहीं पहचानते उनका मुझे राय देना स्वाभाविक है, उनका मुझे कुछ कहना स्वाभाविक है। बाबा ऐसे करे तो हाँ जी बच्चे, हाँ जी, समझ की बात। क्या करे बाबा, हम करना तो चाहते हैं पर पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते। मैं बताओ कर, तू मेरा बच्चा नहीं है, बस समाप्त। इसलिए तू नहीं कर पाता, तू करना चाहता है, ये तेरा भ्रम है। सत्यता मैं बताता हूं, तू नहीं करना चाहता। ऐसे होता है क्या, सामने भोजन की थाली है और कोई कहे मैं खाना चाहता हूं पर पता नहीं मैं खा नहीं पा रहा हूं, ऐसे कभी हुआ है? समझ, सामने वाला भी कहेगा फिर अगर आप नहीं खा पा रहे हो हम खिला दे, तब उत्तर आएगा नहीं नहीं हम खा लेंगे। इसका अर्थ क्या इसे ही नहीं खाना है, बात समाप्त हो गई। उसी प्रकार से बच्चे तुम्हें ही धारण नहीं करना है, चेक करो तुम बच्चे हो क्या। समझ, बहुतों का पार्ट है, चलेंगे साथ, पार्ट पूरा हो गया अपनी यात्रा करेंगे। ऐसे नहीं होता बच्चों मेरे साथ सदा कोई पार्ट बजाए, ये इतना भाग्य मुश्किल किसी के पास होता है। कोई आदि में नहीं होगा तो कोई अंत में नहीं होगा, सदा का पार्ट नहीं होता बच्चे, कभी नहीं। मुश्किल किसी के भाग्य में सदा का पार्ट आता है।
इतना परम सौभाग्यवान कोई नहीं है। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। वैसे मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं है इस यूनिवर्स से और यहाँ के सभी आत्माओं से। वो तो शिव बाबा का संबंध है। समझ की बात है। वो तो शिव बाबा के निराकार आकार रूप का संबंध है, मेरा नहीं संबंध। समझ, उन निराकार का आकार का भी कल्याण होना है। सबका कल्याण होना है जब परमात्मा आया है। समझ, निराकार से भी बहुत जुड़ सकते हैं, शिव बाबा के निराकार रूप से। शिव बाबा के आकार रूप से भी सभी जुड़े हुए हैं, मुझसे नहीं। मेरे साथ जुड़ना सबके भाग्य में नहीं होता। अभी भी मैंने संसार वालों के लिए भी कहा है कि ज्ञान सुनो। कोई उत्तर देंगे आपको कि बड़ा अच्छा लगा। उनमें जो बच्चे होंगे वो निकलेंगे। क्या अच्छा लगा बच्चों, चेक करो। क्यों अच्छा लगा, चेक करो। समझ, इसलिए यह सबके कल्याण की यात्रा है। सबका कल्याण होना है, सबका कल्याण। देखो बच्चे, विचार करो, तुम्हारा कल्याण होगा क्या? तुम अपना कल्याण कर पाओगे क्या? तुम विचार करो। समझ, बारिश हो रही है, बाकी तुम अगर बारिश के द्वारा अपना कल्याण नहीं कराना चाहते, प्यास बुझाना नहीं चाहते, जियदान नहीं देना चाहते, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हें किसने रोका है? समझ, संसार में, इस यूनिवर्स में बहुत अस्तित्व मिलेंगे जो मुझ पर नाराज होंगे। बस बच्चे सदा स्मृति रखना, अंत में जब समय प्रत्यक्ष हो जाएगा, समय में कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। जब समय प्रत्यक्ष हो जाएगा मैं कौन हूं, तो इतनी देर ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। बच्चों, तुम्हारा निराकार भी अपना कल्याण कर रहा है परमात्मा के द्वारा। तुम्हारा आकार भी कल्याण करा रहा है परमात्मा के द्वारा। सारे सूक्ष्म स्थूल अस्तित्व अपना अपना कल्याण साध रहे हैं क्योंकि परमात्मा आया है। समझ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हारा एक का कल्याण नहीं हुआ, बच्चे परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर से तुम आत्मा हो भी नहीं भी तुम जानो, किस बिरादरी के तुम जानो। किन्हीं शिव बाबाओं का कल्याण नहीं हुआ तो भी परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी मर्जी, कल्याण करे या ना करे, सबका अपना ड्रामा है, सबकी अपनी मर्जी है। यात्रा कल्याण की है, जो साध सके साधो। सबको मेरी पहचान नहीं मिलेगी। तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो बच्चों। तुम अगर मुझे पहचानो
श्रीमत छूटेगी? समझ, श्रीमत माना क्या बच्चे, तुम्हें क्या लगता है? आत्मिक स्थिति, याद, सकाश। मैंने कहा 24 घंटा खुश रहना है। अगर मुझे पहचानते हो तो रहोगे या नहीं रहोगे? बात समाप्त हो गई है। समझ, सबसे बड़े श्रीमत यही है मेरे, पुरुषार्थ के नहीं है। आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, ये तो बहुत छोटे है। लास्ट श्रीमत है, लास्ट। मूल श्रीमत तो मैं देता हूं सदा, खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, रहते हो। चेक करो, पहचान बच्चों। तुम सहज रूप से राय देते रहोगे, बाबा ऐसे करे तो, बाबा हमें लगता है। हाँ जी बच्चे, शुक्रिया। जैसे आप बाबा को शुक्रिया कहते हो, आज से हम आपको शुक्रिया कहेंगे जब आप कुछ राय दोगे। शुक्रिया कहेंगे। और ये संकल्प भी उठा, यह ऊर्जा भी तुम्हारे अंदर पड़ी है, उसके लिए भी पहले से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। डिबेट करने के लिए शुक्रिया। समझ, देखो बच्चों, आत्मा है, विचार करो, आत्मा है क्या? चेक करना आज की बड़ी बात है, सार में कही है। अपनी आत्मा को चेक करो, आपके अंदर आत्मा है क्या? ऊपर से आप बच्चे हो क्या? मानने से कुछ नहीं होगा बच्चे, बच्चे हो क्या? चेक करो, चेक करना पड़ता है बच्चों। आत्मा होगी, बच्चे होंगे, तो वो लक्षण भी होंगे। लक्षण है तो प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मंदिर में सभी जाते हैं और सभी मानते हैं हम फलाने देवी या देवता के भक्त हैं। मानने से क्या होगा? भक्त तो होना चाहिए। उन देवी देवताओं के चरित्र में, कहानी में लिखा होगा कि उनके भक्त कैसे होते हैं, उनके भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। हर देवी देवता के ग्रंथ में होगा कि उनके भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, उनके भक्त कैसे होते हैं। कोई भी चेक करे तो मानते हो ना, इनके भक्त हो तो लक्षण देखो तुम्हारे अंदर वैसे है क्या? लक्षणों से पता चलता है कौन भक्त है, कौन नहीं है। मानने से क्या होगा? मानने से कुछ नहीं होता। लक्षण समझ, जैसे बच्चे उन देवी देवताओं को भक्तों की आवश्यकता है, तो मुझे संसार के आत्माओं की आवश्यकता है। संसार के अस्तित्व का कल्याण हुआ, अकल्याण हुआ, मेरा कुछ जाएगा। समझ, सारी समझ की बातें हैं। यात्रा समझ कर करनी पड़ती है। लक्षण देखो, हर बात से लक्षण दिखते हैं। तुम्हारे माता पिता लौकिक खड़े हैं, तुम भी खड़े हो दूर। उन माता पिता के कोई मित्र है, आए हैं वहां फ्रेंड्स उस प्रोग्राम में, तुम्हारे लक्षण देखकर कहते ये तुम्हारे बच्चे, ये बच्ची तुम्हारी है, ये बच्चा तुम्हारा है। लक्षणों से बताते हैं ना वो। या तुम मिले, वो माता पिता कहीं दूर है, तो तुम्हें रुका कर पूछते इनके बच्चे हो तुम? कहां से पता चला? लक्षणों से। समझ है, सब लक्षणों से पता चलता है बच्चे। तुम्हारे अंदर लक्षण है कि तुम परमात्मा के संतान हो।
चेक करो। तुम किसकी संतान हो? किसके लक्षण है तुम्हारे अंदर? चेक करो, किसकी संतान हो? शिव बाबा की? देवी देवताओं की? किसकी संतान हो? लक्षण किसके हैं? समझ। सारी बच्चे समझ की बातें हैं। होश में रहो, जागरूक रहो। ध्यान में रखना, परमात्मा के बहुत सिंपल बच्चे तरीके होते हैं अंत के, रिजल्ट निकालने के। परमात्मा से लेकर, शिव बाबा से लेकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर से लेकर, देवी देवताओं से लेकर, हर धर्म के धर्म स्थापकों से, पैगंबरों से लेकर, सारे देवी देवता है, सारी विपरीत शक्तियां, डेमन हो, भूत प्रेत हो, सब विपरीत शक्तियां, एंजल हो, सारी अच्छी शक्तियां एंजल के रूप में सब हाजिर होते हैं। सब के सब तुम सामने खड़े होते हो, उल्टे मुख उधर है, तुम्हें पता नहीं होता, सब हाजिर है। और पीछे से सब एक साथ आवाज देते, तुम्हें सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है जिनके बिरादरी के तुम हो। और क्लियर हो जाता है, इनको इनकी बिरादरी में भेज दिया जाए। तुम्हें सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है। समझ। इसलिए तुम चिंता ना करो, अंत समय में सब क्लियर हो जाएगा तुम किसके बिरादरी के हो। शिव बाबा ने तो कह दिया है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी तुम्हारे बहुत सारे हैं। तुम्हारी बुद्धि जहां जहां है वो सब होंगे, सबके सब आवाज देंगे। क्लियर होगा तुम किसके बिरादरी के हो, स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों देखो, विचार करो, आत्मा है और किसके बिरादरी के हो तुम। हर किसी के जीवन में भक्ति मार्ग में एक देवी देवता होते हैं जिनके आगे वो एकदम चुप रहते हैं। उनका कहना और इनका करना, ऐसे एक देवी देवता होते हैं। भल अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर एक इष्ट होते हैं उनके, वही सब कुछ होते हैं, सब कुछ। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कल्याण अर्थ कौन है, विचार करो। तुम्हारा कल्याण किससे होगा, चेक करो। आपको कभी याद होता है, कभी भूल जाते हो। मैंने कहा है ना वाणियों में, आदि के मुरलियों में, कि तुम्हारा कल्याण जिससे होना है वो जब इस मार्ग पर आएगा और अपना कल्याण साधेगा, उनके एक हल्के इशारे से भी तुम अपना कल्याण शुरू करोगे। वो अब तक आया नहीं है, इसलिए तुम अपना कल्याण नहीं साध रहे हो। वो मैं नहीं हूं। मैं होता तो तुम जरूर मुझसे अपना कल्याण साधते, मुझसे परिवर्तन हो जाते हैं। देखो, विचार करो। वो अस्तित्व ऐसा होता है, उसने कहा ये छोड़ो, तुम तत्क्षण छोड़ दोगे। और वो अस्तित्व आया है और उसका गुरु भी आया, गुरु ने कहा तुम्हें ये छोड़ो, नहीं छोड़ोगे, क्योंकि गुरु के साथ तुम्हारी कॉर्ड नहीं है। देखो तुम किसके बिरादरी के हो, चेक करो। और ऐसा अस्तित्व जब कहता है ये छोड़ो, प्रयास नहीं करना पड़ता,
छूट जाता है, सहज रूप से छूट जाता है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है बच्चों, जागृत हो जाओ। इस संसार के सभी अस्तित्वों का अकल्याण हुआ, सब दुर्गति में गए, तो भी बच्चे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जैसे अनंत अस्तित्व रच सकता हूं, अनंत। तुम्हारा क्या हुआ, आई डोंट केयर। देवी देवता है, देवी देवता है। मनुष्य लोक के सभी अस्तित्वों को मॉर्टल कहते हैं। वो कभी उनकी बातों में आते नहीं। देखो देवी देवताओं की मूवीज, उनमें भी वो सत्यता दिखाई गई है कि मॉर्टल के बातों में हमें नहीं जाना है, उनका वो जाने। उनके अपने हिसाब किताब है, उनकी अपनी जीवन है। देवी देवता नहीं आते कभी, परमात्मा आया है। समझ, परमात्मा देवी देवताओं को रचता है, देवी देवताएं मनुष्यों को रचते हैं, और उन मनुष्यों का उद्धार करने परमात्मा आया है। मनुष्यों को नहीं जल्दी समझ में आएगा कि परमात्मा है। तुम अगर मनुष्य होंगे तो नहीं समझ पाओगे, मानोगे तुम, समझ नहीं पाओगे। मानना और समझना अंतर है। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो अपने से। कल्याण साधना हो तो साधो, भाग्य हो तो साध लो, वरना एक दिन तुम्हारा कल्याण करने वाला इस मार्ग पर, इस राह पर आएगा, उसका कल्याण होगा और वो तुम्हें कल्याण का उपदेश करेगा, तुम भी अपना कल्याण कर लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए चेक करना पड़ता है। उस दिन भी कहा ना कि चेक करो तुम्हारा कल्याण परमात्मा के द्वारा ही है क्या। समझ, तुम चेक तो करोगे ब्राउजर से, इससे उससे, पर लक्षण तो नहीं दिखेंगे। लक्षण कहां पर है, चेक करना है लक्षणों से। देखो बच्चे, कल्याण साध सकते हो तो साधो, होश में आना पड़ता है। बाकी जीवन तो चली जाएगी, घर परिवार संसार में। परमात्मा नहीं कहता घर परिवार संसार छोड़ो, नहीं, कुछ छोड़ने के लिए मैं कभी नहीं कहता। इसलिए तो कहा सभी सुन सकते हैं। बस तुम अपना कल्याण साधो। बाकी जीवन तो खत्म होते हैं, खाते पीते, वस्त्र अलंकार पहनते, घर गाड़ी बंगले में, नौकरी धंधे में, परिवार में, व्यवस्था में, मनोरंजन में, एक दिन जीवन समाप्त हो जाती है। यात्रा तो पूरी हो जाती है मनोरंजन की, जीवन की। कोई अपने जीवन में उलझे हुए ही रहते हैं, अपनी जिद में रहते हैं, अपने हट में रहते हैं। सबकी अपनी मर्जी है, कैसे चलना है, क्या करना है। रावण की भी अपनी जिद थी, कंस जरासंध की भी अपनी जिद थी, वो झुके नहीं कभी। परमात्मा कभी किसी को झुकाता नहीं, कभी नहीं। पर जिद को निकालने के लिए कहीं तो झुकना पड़ता है। तुम्हारी जिद क्या करेगी, रावण के जिद ने क्या किया, बस समझ जाओ तुम्हारी जिद क्या करेगी। तुम्हारी अपनी जिद है, मुबारक हो, अच्छे से चलाओ अपनी जिद को। जिद ने दुख के अलावा दिया क्या है, दुर्गति के अलावा दिया क्या है, अकल्याण के अलावा दिया क्या है। जिद, जिद है। समझ, होश में आना पड़ता है। ये जिद अच्छी शक्ति है, अगर सही दिशा में चले तो पूरा कल्याण कर देती है, और अगर विपरीत हो जाए
तो सर्वनाश निश्चित रूप से कराती है। अच्छी शक्ति किसी के अंदर है तो अच्छी बात है, पर बस सही दिशा होनी चाहिए। समझ? न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है, बस उसके न्यूक्लियर बॉम्ब बने तो महा नुकसानकारक है। उसी प्रकार से जिद है। जिद न्यूक्लियर एनर्जी है, चेन रिएक्शन चलती है उसकी। किसी भी दिशा में चले, चेन रिएक्शन चलती ही रहती है। चेक करो, हर कोई अपना कल्याण साध सकते हो तो साधो। बहुत बार मैं कहता हूं, यहां तुम्हारे कल्याण की किसी को आवश्यकता नहीं है। तुम कहां जाओगे कोई मतलब नहीं। तुम दुर्गति में जाओगे या तुम्हारी सदगति होगी। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका कोई संबंध नहीं इससे। उन्होंने भी तुम्हें अच्छा उपदेश किया, अच्छा ज्ञान दिया कि अपना कल्याण करो, अपना कल्याण साधो, पर तुम नहीं साधना चाहते, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ? यात्रा समझ कर करनी पड़ती है और संभल कर करनी पड़ती है। ज्ञान से यात्रा नहीं होती बच्चों। कोई कहे हम रोज वाणी सुनते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे यात्रा नहीं होती। योग से यात्रा नहीं होती। ये तो बच्चे टूल्स है, साधन है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा साधन है। यात्रा तो परिवर्तन की शक्ति से होती है। देखो, परिवर्तन की शक्ति की कृपा है आप पर। तुम कुछ भी कर रहे हो पर परिवर्तन नहीं हो रहे हो तो करना व्यर्थ है तुम्हारा। परिवर्तन कहां पर है? परिवर्तन दिखाओ, बाकी व्यर्थ है बच्चे, कुछ भी करना उसका कोई अर्थ नहीं है। परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। समझ? किसी की जिंदगी गई ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, परमात्मा वाणी सुनने में, मेरे पास समर्पित होकर, पर परिवर्तन ही नहीं हो पाया तो क्या उपयोग है इन सब बातों का? मेरे पास समर्पित होने का, मेरे पास चलने का, बल्कि बोझा बैठा है। ध्यान में रखना बच्चों, लौकिक में रहो, संसार में, या फिर परमात्मा के पास रहो। तुम जो कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, जो कुछ पहन रहे हो, जो व्यवस्था ले रहे हो, उसे अगर सफल नहीं कर सके, अपना परिवर्तन कर सके, अगर नहीं कर सके तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। दाने दाने का देना पड़ता है। लौकिक में अपने घर में रहो या फिर यहाँ रहो, इस सृष्टि में अन्न उगाया है ना, तो क्या भोग के लिए? परिवर्तन करना ही पड़ेगा, वरना हिसाब किताब देना पड़ेगा। हर पैसे का हिसाब किताब होता है, हर श्वास का हिसाब किताब होता है। पूछा जाता है, इतनी सांसें दी थी, क्या किया? इतनी ताकत दी, क्या किया? मन बुद्धि संस्कार दिए, गुण शक्तियां, दिव्य गुण दिए, क्या किया? वाणी दी, श्रेष्ठ कर्म दिए, दृष्टि, वृत्ति सब दिया, क्या किया? हिसाब किताब होता है। हाँ बच्चे, इसलिए ये जितना कुछ इस संसार से हम ले रहे हैं, फिर यहाँ रहो या संसार में रहो, जो कुछ हम ले रहे हैं अपने प्रति, इतना कमाना है कि उसे भी चुक तो करना है। ऐसा ना हो जाए कि तुमने इतना ही कमाया है कि जो तुमने यहाँ से खाया पिया, यहाँ मना समर्पित से, यज्ञ से नहीं, अपने घर में हो, संसार में कहीं भी हो, या यहाँ से हो, खाया पिया, पहना, व्यवस्था ली, उसी में योग बल खत्म हो गया, परिवर्तन कुछ नहीं किया। संभल कर रहो, हिसाब किताब तो पूरा चलता है। पूरा मना पूरा, तुम छूट नहीं सकते हिसाब किताब से। धरती छोड़कर कोई नहीं जा सकता यहां से। जागो, परिवर्तन करो, अपना कल्याण साधो। साध सकते हो तुम, मन हो तुम,
ना मन हो तो ना साध हो, जो तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ है, समझदार समझ जाते, अपना कल्याण साध लेते। ना समझ वापिस उसी में चलेंगे। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति कहेंगे, वाह 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 कहेंगे, हो गई यात्रा। दोबारा अपने संसार में लग जाएंगे। चेक करो, संभल कर यात्रा करो। बड़ी समझ की यात्रा है, बड़ी समझ की। साध सकते हो तो साधो कल्याण। तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे, जो अच्छा लगे करो, अच्छा लगे वो करो। समझ, एक दिन बच्चे कल्याण साध दूंगा और इस यूनिवर्स के शिव बाबा को वापस लाऊंगा, या फिर नए शिव बाबा क्रिएट कर दूंगा और उनके हाथ में सारी सृष्टि सौंप दूंगा। मेरी यात्रा यहां तक ही है, यहां तक ही मेरी यात्रा है। मुझसे बहुत थोड़े पढ़ेंगे, उसके बाद मैं शिव बाबा को उतारूंगा पढ़ाने के लिए। मैं पीछे हो जाऊंगा, ध्यान में रखना। फिर सभी शिव बाबा से पढ़ेंगे और बनेंगे। तुम किससे पढ़ोगे और किससे बनोगे, चेक करना। और उन शिव बाबा से जो बनेंगे, पढ़ेंगे बनेंगे। ऐसे नहीं कि उस शिव बाबा को कुछ समझाना पड़ेगा, नहीं बच्चे, वो बस कहेंगे और आत्माएं धारणा करेंगी। इतनी आसान यात्रा है। मैं लंबे समय से कहता आया हूं, परमात्मा से धारणा सहज रूप से नहीं होती। की तो तुम जीत गए। एक भी धारणा की तो भी तुम जीत गए। यात्रा एक धारणा, ज्यादा भी नहीं कह रहा हूं, एक संस्कार बना लिया तो भी तुम जीत गए। तुम ही चेक करो, यह परमात्मा का संस्कार है क्या। समर्पित होने से कुछ नहीं होता बच्चे। तुम्हें लग रहा है तुम पालना ले रहे हो, पर तुम्हें कोई पालना नहीं मिल रही, क्योंकि तुम उपस्थित ही नहीं हो पालना लेने के लिए। तुम हो कहां पर पालना लेने के लिए, नहीं हो। बहुत गहरी बात है, संभालो अपने को, अपनी यात्रा करो। बहुत मुश्किल से यह मौका मिला है मेरे साथ पार्ट बजाने का। एक तो मैं आता नहीं हूं, दूसरा मेरे साथ कभी कोई पार्ट बजाता नहीं। इस यूनिवर्स के शिव बाबा का भी भाग्य नहीं है कि मेरे साथ पार्ट बजाए। जाओ वतन में पूछो ब्रह्मा बाबा के पास भी भाग्य है क्या मेरे पास आकर मेरे साथ पार्ट बजाने का, नहीं है। संभालो अपना भाग्य, हाँ, तुम्हारी मर्जी। उसे व्यर्थ गवाओ या सफल करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा भाग्य, उसका जो चाहे करो। समझ, सारी समझ की बात है। ऐसी यात्रा कभी होती नहीं, क्योंकि मैं कभी आता नहीं। ध्यान दो, मेरा आना कभी होता नहीं, जरूरत पड़ती नहीं। बस ड्रामा अलग रूप में गया है, इसलिए आया, वरना मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। लिटरली कहता हूं, मॉर्टल की दुनिया में आने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉर्टल्स की दुनिया में आने का
सीधे कहता हूं। जैसे वो होरस कहता है ना, यू मॉर्टल, उस प्रकार से बच्चे बाबा कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शिव बाबाओं की दुनिया में जाना भी पसंद नहीं करता, मेरे स्टेटस के खिलाफ है। सारे शिव बाबाएं भी किसी एक यूनिवर्स में पार्ट बजा रहे हैं, वहां भी मैं जाना पसंद नहीं करता। ध्यान दो, यहां तो आत्माएं, मनुष्य, इतनी भीड़, कल्याण साध सकते हो तो साधो। क्यों सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को लगता है कि बाबा के साथ पार्ट बजाना है? क्योंकि वो कभी किसी के साथ पार्ट नहीं बजाता, इसलिए सभी को लगता है बाबा के साथ पार्ट बजाना है। किन्हीं भी देवी देवताओं को पूछो, उत्तर देंगे बाबा के साथ पार्ट बजाना है। एक ही आशा है, क्योंकि वो कभी बजाता नहीं पार्ट किसी के साथ भी। समझ है बच्चों? भाग्य साध सकते हो तो साधो, बाकी सबकी अपनी मर्जी। सभी का कल्याण, सभी को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। ध्यान में रखना एक बात, मुझे इस संसार में आकर किसी को बच्चे कहना भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहता हूं। मेरा कोई संबंध नहीं है। ध्यान दो, सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण साध सकते हो तो साधो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। थोड़े समय के बाद शिव बाबा आएंगे, किसी न किसी रूप में मैं लाऊंगा उन्हें, उनसे साधना अपना कल्याण। वाह बच्चों, बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी का कल्याण।